पितृपक्ष 2024 18 सितंबर 2024 से इसका आरंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को इसका समापन होगा। जी हाँ, अगर आपके पितृ नाराज़ हैं या आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष का निर्माण हो रहा है तो इससे अच्छे दिन कोई नहीं हो सकते कि जिसमें आप अपने पितरों को मना सकते हैं, अपने रुष्ट पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार ये जो 15 दिन है पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे विशेष समय होता है। ये 15 दिनों का जो काल होता है इसमें आप पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्राद्ध कर्म तर्पण और दान इत्यादि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के कर्मों से प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी आप इस चीज़ को ज़रूर सिखाइए। मैं अमांश एस्ट्रोलॉजी से चारों वर्ष से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ पितृपक्ष 2024 की विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हूँ कि कैसे इसका आरंभ होगा और कब इसका समापन होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि 17 सितंबर को 12 बजे तक अनंत चतुर्दशी का समापन होगा और दोपहर 12 बजे के बाद पूर्णिमा का आरंभ होगा। 18 सितंबर सुबह 8 बजे के बाद पहला श्राद्ध आरंभ होगा और 2 अक्टूबर पर सर्वपितृ अमावस्या का समापन होगा। तो पितृपक्ष का महत्व जान लेते हैं। पितृपक्ष का समय हमारे पूर्वजों को सम्मान और श्राद्ध अर्पित करने का होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं, अपने वंशजों के कर्मों से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। अगर पितृ प्रसन्न हैं तो घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है, और यदि वे असंतुष्ट हैं तो जीवन में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेदों और पुराणों में भी ये उल्लेख है कि अगर पितरों का श्राद्ध सही से नहीं किया जाए तो ये पितृदोष के रूप में उभर सकता है। पितृदोष व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियों का कारण बनता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती हैं, घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, धन की कमी बनी रहती है, संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है, विवाह में देरी होती है, यानी कि मांगलिक कार्य हैं वो नहीं हो पाते। जीवन के अंदर निराशा का जो पक्ष है वो ऊपर रहता है और आशाएं जो हैं वो निम्न स्तर पर आ जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष उपाय करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय पितृदोष में मुक्ति दिलाने में भी मदद करते हैं और साथ में कुंडली के अंदर अगर पितृदोष का निर्माण हो गया है तो उसे भी दूर करने में सहायता करते हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पितृदोष अगर लगा है तो इसके सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं। संतान की प्राप्ति में बाधा, विवाह में देरी होना, परिवार में निरंतर कलह और तनाव होना, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां। जी हाँ, कर्जे की स्थिति से आप बाहर नहीं निकल पाते, कोई ना कोई कर्जा किसी न किसी रूप में आपको परेशान करता रहता है। तो पितृपक्ष एक ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें पितरों को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और कर्म करने से प्रसन्न होते हैं, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं, आपके दुख हैं वो सुख में बदल जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध तर्पण दान करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर के आता है। आगे जानेंगे कौन से विशेष उपाय करके आप अपने रुष्ट पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को याद करते हुए अपने जाने अनजाने किए हुए भूल चूक अपराधों के लिए आप उनसे क्षमा मांगें। कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे ऐसी उनसे कृपा मांगें। ये कुटुंब है आपका, आपका है परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले हमारा संसार, ऐसी प्रार्थना करें। श्राद्ध के इन 15 दिनों में कुछ नियम आपको रोज़ाना करने चाहिए, जिसको करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। हर दिन कुल देवता की पूजा करें, अपने इष्ट भगवान को रोज़ाना याद करें। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से पितरों को मिलती है शांति। हर रोज़ महामृत्युंजय जप की जो मंत्र है उसकी एक माला आप अवश्य करें। रोज़ाना हमें हनुमान चालीसा का पाठ करें। हर रोज़ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। पितरों की पुण्यतिथि पर गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को वस्त्र दान करें, पितृ कवच का पाठ करें और पितरों के नाम से कोई ना कोई एक वृक्ष लगाएं। ऐसा करने से आप जीवन में लगातार तरक्की करते हैं, सफलता आपके कदम चूमती है। जब आप ये सारे कार्य करते हैं, इसको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन जल जरूर निकालें, खासकर उनकी तिथि के ऊपर। जो भी उनकी तिथि निकलती है उसके ऊपर आप उनके नाम का भोजन जल अवश्य चढ़ाएं सूर्य को, और भोजन अलग से निकाल करके पितरों का आवाहन करके उन्हें चढ़ा दीजिए। पितरों की तस्वीरों का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोज़ाना आपको पितरों की तस्वीरों को साफ करके फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए।
पौराणिक मान्यता के अनुसार भी पितृपक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है। आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपके घर के अंदर सुख संपन्नता आती है। जब आप अपने हृदय से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपनी भूल चूक अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो जो भी आप उनके निमित्त निकाल रहे हैं वो उन तक पहुंचता है। जी हाँ, आपके पितरों तक आपका निकाला गया भोजन, आपका जो प्रार्थना है, आपकी जो भूल चूक की प्रार्थना है वो उन तक पहुंचती है। साथ ही भोजन, वस्त्र, दान, पुण्य जो भी आप कर रहे हैं वो उन तक पहुंच जाता है और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचता है। जी हाँ, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं, पूरी एनर्जी के साथ। गुड एनर्जीज़, अच्छी एनर्जीज़ आपके साथ रहती हैं, अच्छी शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, क्योंकि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो मना लीजिए इन 15 दिनों में अपने रूठे हुए पितरों को और कार्य कीजिए, अच्छे कार्य करके उनको याद कीजिए। वो आपको आशीर्वादित करेंगे, क्योंकि आप उनके कुल हैं और आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में वो आपकी सहायता करेंगे। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।